हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। थोड़ा सा लेवल्स वगैरह ड्रा करेंगे, चार्ट सपोर्ट किस तरह से आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं, रेजिस्टेंस, सब कुछ मार्केट में यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं कल आपको वीडियो बना करके नहीं दे पाया था। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। जितना हो पाएगा पॉसिबल, देखिए मैं वो ज़रूर आपसे कोशिश मतलब आप लोगों के लिए कोशिश करने को ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। एक अच्छा मतलब यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा होगा साइन है बुलिश का, जो कि क्लोजिंग आपकी निफ्टी ने लगभग 24,900 के पास देने की कोशिश किया है। ठीक है, 24,900। ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ ये रही निफ्टी में कि जो क्लोजिंग दिया है ना, वो ऊपर ही दिया है, उसके बाद वो नीचे नहीं आया। ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ है निफ्टी के लिए पर्सनली। ओके, अब बात कर लेते हैं अगर ऊपर के रेजिस्टेंस की और वापस सपोर्ट की। तो अगर आप देखिए, अगर आप घंटे भर के चार्ट में जाते हैं तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा। मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था कि अगर ऊपर का रेजिस्टेंस जो भी नेक्स्ट मिलेगा, वो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, आपको मतलब 24,000 आपका 930 का। एंड सेकंड रेजिस्टेंस आपको कौन सा मिलेगा, 24,980 और 25,000। ठीक है, ये आपके दो रेजिस्टेंस होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब वो रेजिस्टेंस क्यों होंगे, उसका थोड़ा सा लॉजिक आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, आप चार्ट में थोड़ा सा पीछे आइएगा। ये देखिए, मैंने इसीलिए आपको एक घंटे के चार्ट में लिया है कि जिससे आपको ये थोड़ा सा पता चले कि हाँ, रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या। देखिए, ये वाली प्रीवियस कैंडल था, एक बहुत तेजी के साथ मार्केट आपका गैप अप खुला था, लेकिन बहुत तेजी के साथ मार्केट आपकी नीचे आई थी, ध्यान रखिएगा। सेम आप यहाँ पर देखिए, मार्केट आपकी फिर ऊपर गई थी, फिर आपकी बहुत तेजी के साथ नीचे आई थी। आप देख पा रहे होंगे ये वाला। तो ये लेवल आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है, ये आपको भूलना नहीं है। ओके, तो ये आपने प्रीवियस देख लिया। अब अगर आप यहाँ पर देखें, मतलब लेटेस्ट टाइम की बात करें, तो आपको एक ट्रेंड लाइन ये मैंने ड्रा करके रखा हुआ है। देखिएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाली ट्रेंड लाइन थोड़ा सा देखिए। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन को तब आपको अच्छे से नजर आएगी जब मैं इसको 15 मिनट में चार्ट में ले जाऊंगा। मैं आपको ले जाकर के दिखाता हूँ, लेकिन आई होप कि आपने ये मतलब एक घंटे के चार्ट में आपने देखा होगा कि ये रेजिस्टेंस में आपको ये वाला क्यों बना करके यहाँ पर मतलब रखा हुआ हूँ। ये मतलब 24,980 और 25,000 के आसपास का। ओके, अब एक ही घंटे के अंदर मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट भी बना देता हूँ, उसमें ज़्यादा आपको बनाने के लिए दिक्कत नहीं रहती है। तो चलो मैं सपोर्ट बनाता हूँ, ये वाला 24,800 के आसपास आपका ये सपोर्ट है। और वो सपोर्ट क्यों बना है वो आपको दिख भी रहा होगा कि देखिए, आपका ये वाला आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट ने लगभग उसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है। आपका ये देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई, फिर आपका सपोर्ट लिया, फिर मार्केट आपके ऊपर गई। इसका मतलब क्या है, सिंपल है। देखिए, ये वाला आपका जो सपोर्ट है ना जोन, ये एक सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा। और जब तक आपका अभी लेटेस्ट टाइम में इसके नीचे नहीं आता, मान लीजिए, ठीक है, तब तक अभी आपको जल्दबाजी मतलब नीचे की तरफ नहीं करना है। ओके, चलिए, अब इसी चार्ट को मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 15 मिनट और 5 मिनट में ले चलता हूँ, तब थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा। देखिए, अब देखिए, जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था, अब आपको अच्छे से नजर आ रही है ना, चेक करिए। तो ये ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा। ओके, ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बनाइएगा। इधर से देखिए, आपका क्या है, सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट फिर आपके ऊपर गई, ये रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, और ये देखिए अभी जो नेक्स्ट आपका ऊपर का रेजिस्टेंस दिख रहा है वो यहीं पर दिख रहा है, ये वाले जगह में। तो आपको ये वाला ट्रेंड लाइन बना लेना है। और रेजिस्टेंस आपका लेटेस्ट टाइम का जो दिखेगा वो कहीं ना कहीं 24,990 या 25,000 आप मोटा मोटी ले सकते हैं, उधर तक का आपका एक रेजिस्टेंस है। अब दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला तो ये आपका रेंज है, यहाँ से लेकर के ये आपका एक रेंज है। इस रेंज में आपका जो भी 40-50 पॉइंट का आपका रेंज है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। जैसे मान लीजिए आपका फ्राइडे का था, कल का। अब इस जगह जिसने भी ट्रेड लिया होगा ना, उसको यहाँ पर नुकसान ही हुआ होगा, क्योंकि मार्केट क्या कर रही थी, कई बार ऊपर जा रही थी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ऐसे में ट्रेड करना थोड़ा सा बहुत हार्ड हो जाता है, और खास तौर पर बिगनर के लिए। यहाँ इस जगह कौन पैसा कमा पाता है, वो आपका ऑप्शन सेलर। लेकिन आपका थीटा डी के भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ऐसे में थोड़ा सा पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर ऑप्शन बायर को। जब ये ब्रेकआउट किया था, और ये हमने बताया भी था, डिस्कस भी किया था कि जब ये ब्रेकआउट आपका करेगा तो एक बार ये ऊपर के जरूर निकलने की कोशिश कर सकता है। तो ये जोन आपका थोड़ा सा ध्यान रखना, आपका नो ट्रेड जोन है।
लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर खुल जाए इधर कहीं डायरेक्टली, आपका मान लीजिए गैप अप खुल जाए इधर और इसी चीज का रेजिस्टेंस ले ले, ठीक है, इसी का रेजिस्टेंस ले ले और मार्केट फिर कंटिन्यू नीचे आने लगे, तो आप यहाँ पर एक बार 60 की तरफ आप अपना देख सकते हैं। तो चूंकि मार्केट में क्या है कि ये वाला सपोर्ट तो आपको वो लेना पड़ेगा वापस मार्केट को, ठीक है। तो अगर ये गैप अप खुल भी जाता है ना, तो एक बार ये वाला जरूर आपको यहाँ पर कैच कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर भले मार्केट आपका इस तरह से यहाँ पर आपको सपोर्ट बनाए, फिर आपको फर्दर इस तरह से ऊपर चला जाए, बट ये एटलीस्ट यहाँ तक आपको एक बार कैप्चर करना है, ठीक। अब चलो 5 मिनट के चार्ट में। अब 5 मिनट के चार्ट में क्या दिख रहा है, आप ये बताओ। 5 मिनट के चार्ट में आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया है, इस तरह से थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा हायर हायर इस तरह से आपका बनाता हुआ ये कंटिन्यू भागा है ना। तो देखना ये जो आपको ऊपर गया ना, फिर ये सपोर्ट ले, अगर जैसे ये देखिएगा ये सपोर्ट लेता है, यहाँ पर कहीं मिल जाए आपका रेंज में और इसको फर्दर ये ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर की तरफ, मतलब आपका कल के हाई को 24,910 को आपका ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है ना, तो भी आपको यहाँ पर फिर आपके लॉन्ग की तरफ आपको अपना देखना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? देखिए मैं इसलिए आपको एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपके लेवल यहाँ पर क्या होने चाहिए। अब अगर तो मान लो वापस मार्केट इधर खुल के इसके अंदर ही आ जाए, ये जो रेंज आपको दिख रहा है ना इसी के अंदर आ जाए, इसी के अंदर मार्केट आपकी आ जाए, तो फिर आपको दिक्कत है। देखिए फिर यही बात हो जाएगी कि आप या तो फिर तुरंत के तुरंत आप जो ट्रेड प्लान बनाएंगे तो ठीक है, इधर आपको प्रॉफिट मान लीजिए मिल जाएगा, लेकिन अगर आप रुक गए ना तो फिर यही मार्केट में फिर ड्रामा शुरू हो जाएगा, फिर यही रेंज वाला ड्रामा फिर मार्केट में शुरू हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। दूसरा एक आपको एक न्यूज बता दूं, यूएस का जो मार्केट है वहां पर अभी वो बंद है, शायद कुछ वजह से जो भी हुआ हो, उसके बारे में तो देखिए उतना खुल के नहीं आपको बता सकता, बट कहीं ना कहीं वहां पर अभी आपका बंद है यूएस की मार्केट, तो उसका इम्पैक्ट भी आपके इंडियन मार्केट में पड़ सकता है, ठीक है। चलो तो आई होप आप समझे होंगे निफ्टी का कि किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाना चाहिए। चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखते हैं, इसके बाद सेंसेक्स आपका देखते हैं। सो देखिए आपको ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में भी सेम आपका देखिए इसी तरह से आपका इस जगह से जो आपका एक अच्छी उस दिन बाइंग आई थी ना ये रिकवरी वाला, उस जगह से आपका कंटिन्यू इसी तरह से आपका मार्केट चलता हुआ जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे में आप पैसा बहुत मुश्किल होता है बनाने के लिए, ठीक है। बाकी देखो अगर स्कैल्पर है तो स्कैल्पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा मोड़ा मान लीजिए ट्रेड करके वो बना भी लेगा, तो बना सकता है, लेकिन मजा नहीं आती ऐसे मार्केट में, तो वो चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पर आपको ये दोनों ट्रेंड लाइन आपको ड्रा कर लेना है। ये देखिए मैं ऊपर का भी बना दिया, नीचे का बना दिया। अब मार्केट जब तक इस रेंज में आपकी इसी तरह से चलती रहेगी तो इसी तरह से आपकी चलती रहेगी। इस रेंज का ब्रेकडाउन जब भी करेगी आपका कहीं ना कहीं आपको मान लीजिए 55,000 अब 500 का नीचे की तरफ, तो फिर आपको एक बार नीचे की तरफ देखने हुए आपको 60 कवरिंग के तरफ उम्मीद हो सकती है कि नीचे के आपके लेवल मिले आपका 55,365 एंड आपका 55,180। समझ रहे? देखिए ये वाला लेवल आप बना लीजिएगा आप 55,500 के आसपास। अगर इसके नीचे फिर नीचे आपका ब्रेकडाउन करके निकलता है ना ये वाला लेवल से, तो फिर ठीक है, ये आपका फिर देखिएगा इधर तक कहीं आपको देखने को मिल सकता है। ओके, ऊपर की बात करें, ऊपर का अगर इसका मान लीजिए यहीं पर सपोर्ट लेकर के कंटिन्यू ऊपर जाए तो ये आपको एक लेवल जरूर यहाँ पर 200-300 पॉइंट का देखने को ये मिलेगा। तो इसमें आप एक अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। मान लीजिए इधर आपका सपोर्ट ले और सपोर्ट लेकर के इसके हाई को ब्रेकआउट करे, समझ रहे, इसका सपोर्ट ले फिर इसके हाई का ब्रेकआउट करे, तो फिर आप यहाँ पर अपना प्लान बना सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? अगर ये हाई है, इस हाई का अगर ये ब्रेकआउट करता है, मान लीजिए इधर नीचे कहीं मार्केट खुले, नीचे खुल करके इसका सपोर्ट ले ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के फिर इसके हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा ना, तो फिर आपका ऊपर का प्लान आप बनाइएगा और ये ट्रेंड लाइन का आपका फिर फर्दर क्या होगा, आपका ये रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, ठीक है। बाकी रही बात गैप डाउन के केस में, तो अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हुई इसके नीचे खुल गई, गैप डाउन खुल करके कंटिन्यू नीचे आई, तो यहाँ पर हम अपना नीचे की तरफ प्लान करेंगे। अगर मार्केट आपकी गैप अप ज़्यादा ही खुल गई और इसका रेजिस्टेंस लेकर के इसके नीचे आई, तो फिर हम यहाँ पर पुट का प्लान करेंगे, मतलब अपना शार्ट का प्लान करेंगे। और इसके ऊपर डायरेक्ट निकल गई तो फिर हम ऑब्वियस बात है फिर हम लॉन्ग की तरफ जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में इतना ही है फिलहाल के लिए। आपको 2-3 लेवल छोटे छोटे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 55,800 तक के और नीचे आपके 55,185 तक के, ठीक है। चलो अब नीचे के लेवल आप बोलेंगे बोले सर वो कौन सा लेवल है, तो इसकी मैं पर्सनली बात करूँ, ये देखिएगा जो आपकी बाइंग आई थी, ये जो आप देख रहे हैं ना कैंडल, यहाँ तक इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे के आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका लिक्विडिटी जोन और सपोर्ट जोन बना है। क्योंकि यहाँ पर आपकी पोजीशन क्रिएट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपकी पोजीशन क्रिएट है, तो ये आपका एसएल आपका लेवल है। ओके, ये आपका बैंक निफ्टी हुआ। चलो थोड़ा सेंसेक्स देखते हैं, मैं उसमें फोकस करते हैं क्योंकि उसी में ट्रेड करने में ज़्यादा मजा आएगा। सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपका हम बनाएंगे रेजिस्टेंस सेंसेक्स में और सपोर्ट। 1 घंटे के चार्ट है सबसे पहले।
और कई भाई ने पूछा था कि सर ये कौन सा इंडिकेटर आप यूज करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ये इंडिकेटर ईएमए क्रॉस यूज करता हूँ, और इसका जो मैंने सेटिंग बना रखा है यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, ये वाला देखिएगा, ये मैं 21 और 51 का सेटिंग मैंने बना रखा है, तो आप अपने इसमें बना सकते हैं। देखिए ये ईएमए क्रॉस मैं सिर्फ इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मार्केट का थोड़ा ट्रेंड यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि हाँ मार्केट एक्चुअली ट्रेंड क्या है। जैसे अभी यहाँ आप देख पा रहे होंगे, क्या आपको दिख रहा है, देखिए अभी आपका ये दोनों ईएमए को क्रॉस करके 1 घंटे के चार्ट में मार्केट आपका इसके ऊपर रुका हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको मार्केट में जल्दी बेरिश नहीं होना है, ये बोलता है। जब तक ये ईएमए क्रॉस के ऊपर मार्केट आपकी रहती है तब तक आपको बेरिश जल्दी नहीं होना है। ओके, लेकिन अब बोलेंगे सर ये तो 1 घंटे का चार्ट है, तो 1 घंटे में तो कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो ये जो ईएमए क्रॉस वगैरह होता है ना, ये जनरली कौन यूज करता है, जो आपके हैजर होते हैं और जो अपना स्विंग पोजीशन बनाते हैं। मतलब कि जैसे ये XYZ के लिए आप यहाँ पर ले लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए ये ईएमए क्रॉस था, यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन किया, तो ये ब्रेकडाउन आपको कहाँ पर मिला होगा, इधर कहीं दिखाई दिया होगा। तो अब उनको ये पता लग गया भाई कि यहाँ से मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तो आपको जल्दबाजी में ऊपर मार्केट मतलब निकलने की वो नहीं है। तो अब वो लोग क्या करते हैं यहाँ पर, वो थोड़ा समझिएगा। अगर आपको भी हैज बनाना है कभी ना, तो आप भी इसी तरह से कामकाज कर सकते हैं। देखिए अब मार्केट इस जगह आपको मान लो मिलती है, आपको ये भी पता लग गया कि ये ईएमए क्रॉस के नीचे आ चुकी है। आपका ईएमए क्रॉस कौन सा, 21 भी और 51 भी, इन दोनों के नीचे आपकी मार्केट आ चुकी है। अब आपको क्या करना चाहिए बताइए। मैंने आपको बता रखा है कि देखिए आपके हैजिंग कोई एक तरह की नहीं होती जो आप एक तरह की हैज आप मेरे से पूछें। तो जनरली क्या लोग हैज करते हैं वो आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए जनरली क्या हैज होता है, फ्यूचर के साथ, ठीक है, फ्यूचर के साथ आपका हैज करते हैं लोग। अब फ्यूचर के साथ क्यों हैज करते हैं, क्योंकि फ्यूचर के साथ हैज करने में आपका क्या है, कैपिटल आपको वहां पर कम लगता है, और अगर आप डायरेक्टली कोई दूसरा हैज बनाएंगे तो वहां पर आपका कैपिटल भी ज्यादा लगता है। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखिए XYZ के लिए मान लीजिए आपका सेंसेक्स आपका नीचे आ रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट है ये इस समय मान लीजिए 82,000 का आपका एक यहाँ पर सेंसेक्स का लेवल है। आपको ये दिख रहा है कि यार सेंसेक्स हो सकता है 500 पॉइंट, अब चूंकि इसके ऊपर नहीं जाएगा तो ये नीचे का डाउन दिखा सकता है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको क्या करना है, उस मंथ का करंट मंथ का आपको फ्यूचर आपको क्या करना होता है, शॉर्ट करना होता है। क्या करना होता है, फ्यूचर को सेल करना है। अब हम सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, वो चार्ट बता रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, फ्यूचर को सेल करना होता है। अब अगर आप डायरेक्टली फ्यूचर को सेल करेंगे तो वहां पर आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लगेगा, हो सकता है आपका 1 लाख से ज्यादा लगे। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं लोग, कि सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लाख आपका एटीएम की आपको कॉल बाई कर लेंगे। क्यों कॉल बाई करेंगे, क्योंकि हम फ्यूचर को सेल कर रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा। अगर हम फ्यूचर को बाई करते ना, तो हम हैज किस में करते हैं, हम पुट में हैज करते, पहले हम पुट बाई करते, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते, पुट बाई करते, फिर हम क्या करते, फ्यूचर को बाई करते। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं फ्यूचर को सेल करने की हम सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। तो इसको हम किससे हैज करेंगे, इसको हम हैज करेंगे किससे, कॉल बाई करके। 1 लाख हम सी बाई कर लेंगे, और वो भी कोशिश आपको करना है कि जितना आप मतलब एटीएम से आईटीएम की तरफ जाओ उतना आपका लॉस कम होगा वहां पर, ठीक है, क्योंकि जितना आप डेल्टा ज्यादा बाई करोगे ना उतना आपका लॉस कम होगा, जितना डेल्टा आप कम बाई करोगे उतना आपको लॉस होने की वहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मान लो आपने एटीएम बाई किया, आपने एटीएम का पहले सी बाई कर लिया, जिसका मान लीजिए डेल्टा आपका यहाँ पर 0.50 होता है, समझिएगा थोड़ा सा। अब इसके बाद आपने फ्यूचर को सेल कर दिया, तो यहाँ जो आपकी कैपिटल लगने वाली है वो आपका अराउंड आपका 50,000 के नीचे आपके यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है। तो वहां आपने फ्यूचर भी आपने सेल कर दिया, साथ में आकर आपने एक एटीएम भी बाई कर लिया। अब देखिए अगर तो मान लो मार्केट आपकी जैसा आपने सोचा था, जो आपका डायरेक्शन था, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आई इसीलिए आपने फ्यूचर को सेल किया हुआ, क्योंकि फ्यूचर का जो डेल्टा होता है ना वो हमेशा एक होता है, मतलब 1 पॉइंट अगर आपका नीचे गया तो आपको 1 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो। अब क्या होगा कि इंपैक्ट आपको क्या डालेगा यहाँ पर, समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि 100 पॉइंट आपका मार्केट नीचे आया, तो 100 पॉइंट ऑब्वियस बात है आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। ये तो चूंकि आपने फ्यूचर को आपने सेल किया है तो 100 पॉइंट का आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन चूंकि आपने जो यहाँ पर एक एटीएम का आपने कॉल बाई करके रखा हुआ है, तो उसका क्या डेल्टा आपका कितना है, 0.50 का। तो इसका जो डेल्टा 0.50 का, तो मान लो 100 पॉइंट आपका मार्केट नीचे है ना, तो वहां पर आपने जो भी मान लो ऑप्शन बाई किया होगा, हो सकता है आपने 300 का बाई किया हो सकता है आपने 400 का बाई किया, तो इस 400 के ऑप्शन में आपका लगभग 50 से 60 पॉइंट का ऑप्शन आपका वहां पर माइनस होगा, क्योंकि उसका डेल्टा आपका कितना है, 50 का। ये ध्यान में आपको रखना है। लेकिन ओवरऑल आपका क्या हुआ, चूंकि आपने फ्यूचर को सेल किया था, आपको ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट हुआ।
अब यही दूसरी बात कर लेते हैं, मान लो मार्केट आपके डायरेक्टली अपोजिट ही चली गई, तो फिर क्या होगा? तब भी वहां पर आपका लॉस ज्यादा नहीं होगा, वहां पर आपका लॉस 50% आपका माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर कॉल बाई किया हुआ है, एक लॉट आपने सीई भी बाई किया है। तो अगर आपका फ्यूचर आपका 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका कैप, आपका जो सी बाय किया वो भी आपका 1 पॉइंट ऊपर जाएगा, मतलब एक जाएगा तो वहां पर आपको 0.5 डेल्टा का आपको वहां पर प्रॉफिट होगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं किसी कंसेप्ट दूसरे वीडियो में ये चीज को अच्छे से बताऊंगा आपको, तब समझ में आएगा। बट अभी मैं मोटा मोटी आपको समझा रहा हूं कि अगर आप डेल्टा 0.50 आप बाई करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने मतलब 1 रुपए में 50 रुपए आपने बाई कर लिया, 1 रुपए के लॉस में आपका 50 पैसे आपका रिकवरी होगा। ठीक है, 1 रुपए के लॉस में आपका 50 पैसे आपका रिकवरी होगा जो आपने बाई किया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका लोग फ्यूचर में हैज करते हैं। अब यहीं पर जैसे मान लीजिए आपका क्रॉस कर गया, अब लग रहा है जिसको कि मार्केट ऊपर जाएगी ना, तो ये इधर वो कहीं इधर का स्टॉप लॉस लगा देगा और इस जगह क्या करेगा, वो अपना फ्यूचर को बाई कर लेगा। ठीक है, फ्यूचर को बाई करेगा और साथ में एक क्या करेगा, वो एक ऑप्शन पुट का बाई कर लेगा। क्योंकि अचानक अगर मार्केट नीचे आएगी तो उसका पुट में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में उसको लॉस होगा। ये लोग काम करते हैं। ठीक है, चलो ओके। तो रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए, ये हम उठाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके ये वाला जगह हम रेजिस्टेंस बना देते हैं जो कि मतलब कल का हाई है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका कहां पर आ रहा है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका आ रहा है ये जगह में। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका कौन सी जगह आ रहा है? 81,000 आपका 460 के आसपास। और वो रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है? वही चीज है जो आपको मैंने निफ्टी में बताया था कि आपकी जो कैंडल है। ठीक है, ओके। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। चलो, सपोर्ट आप बना लीजिएगा। सपोर्ट आपको इधर कहीं बनाना है, यही जहां से आपकी ये कैंडल में बाइंग आई थी, लेकिन उससे पहले जो ये ब्रेकआउट किया था, ये आपका सपोर्ट है। सपोर्ट को हम यहाँ पर ग्रीन लाइन से मार्क आउट कर लेते हैं। ठीक, अरे बन रहा है। अब इसी चीज को क्या करेंगे बताइए? अब इसी चीज को हम 15 मिनट में ले चलते हैं। 15 मिनट में जब आप ले जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, आपके सामने सब कुछ नजर आ गया कि भाई मार्केट अगर ऊपर निकलेगी तो हमको क्या करना है, नीचे जाएगी तो हमको क्या करना है। यहाँ पर आपको सब समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? बताओ। तो आपको इसी तरह से क्या करना है, एक्सटर्नल लाइन अपना बनाना है। एक्सटर्नल लाइन आपको बना करके ये आपका क्या बनेगा, एक तो इधर आपका ये सपोर्ट जोन बन जाएगा। अरे बन गया सपोर्ट जोन। इसको यहां से आपको कुछ दूसरा रूप दे देना जिससे आपको ध्यान रहे। ओके, अब इसी चार्ट को आपको 5 मिनट में ले जाना है। देखिए, तो 5 मिनट जब आप ले जाएंगे, देखिए आपको ये सपोर्ट बन रहा है। तो मार्केट क्या कर सकती है बताइए कि यहाँ पर आपका ये नीचे सपोर्ट लेकर के अगर इसको फर्दर ब्रेकआउट करेगा तो हमको क्या करना है बताओ? आप समझदार हो इस चीज को? मैं अगर आपको इतना हिंट दे रहा हूं तो आपको ये समझना है कि नहीं क्या हो सकता है। ठीक है, अब अगर मान लो मार्केट इसी के नीचे आ गई ना, ये वाले के नीचे, तो फिर कहां तक आपको मतलब नीचे का आपका सपोर्ट लेवल है, तो वो फिर आपका ये देखिए आपका डिमांड जोन। तो ये डिमांड जोन में फिर मार्केट आपकी फिर आके फंस जाएगी। और जब तक आपका ये डिमांड जोन से नीचे आपका मार्केट नहीं आए, ये ध्यान रखना है। ये आप बना लेना इस तरह से, एक और ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ये देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको इस तरह से ऐसे बना लेना है। और जब तक ये डिमांड जोन के नीचे आपका फिर क्लियर ब्रेकडाउन ना करे ना ये वाला, तब तक फिर आपको यहाँ पर पुट की तरफ भी नहीं जाना है, क्योंकि ये सपोर्ट है आपका। बार बार ये देखिएगा, ये सपोर्ट है। तो फिर आपका ये सपोर्ट लेकर के फर्दर आपका ऊपर निकल सकता है। समझ रहे? तो देखो ओवरऑल क्या है, हम मार्केट में क्या है अभी के लिए बुलिश है। लेकिन अगर हमारे ट्रेंड लाइन वगैरह के नीचे आया और हमारे सपोर्ट के नीचे आ गया तो फिर हम देखिए बेरिश हो जाएंगे। मार्केट में कभी भी ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं इसके ऊपर है तो हमको बिल्कुल बुलिश ही रहना है, हमको अपनी पोजीशन बिल्कुल आड़ के रखना है। हमको लॉस भले हो रहा है तब भी आप अपने लॉस को नहीं काट रहे हो, वो सबसे बड़ी गलती है। देखिए, अगर आपने ये सपोर्ट और ट्रेंड लाइन बनाने का मतलब क्या होता है बताइए? सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाने का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आ गई और उसका ब्रेकडाउन कर दिया तो आपको अलर्ट होना है, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। अगर आपका लॉस हो रहा है फिर बड़ा लॉस नहीं लेना, क्योंकि आपका नीचे फिर आकर वापस आपका मार्केट मिलेगा यहाँ पर दूसरी पोजीशन बनाने के लिए। तो उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए ना, फिर दिक्कत क्या है? ये चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट उनके नीचे चली गई, अब एवरेजिंग कर रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि चलो यहाँ तो रिटर्न कर जाएगी, उनको लग रहा है यहाँ। अरे तो यहाँ तक आने में न जाने आपका कितना थीटा डीके हो जाएगा, आप वो चीज समझो पहले। बहुत से लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 दिन तक उसको होल्ड रखते हैं अपने ऑप्शन को। तो जब आप अपने ऑप्शन को होल्ड रखे हो, आप बताओ 2 दिन 3 दिन का थीटा डीके हो रहा है ना आपका, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने होल्ड किया, लेकिन आप ये खुद सोचो ना कि 2-3 दिन हो गया, आपका थीटा डी के कितना ज्यादा हो जाएगा। और कोई आपने अफार ओटीएम आपका चला गया, अब वहां तक मार्केट पता नहीं पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, आपको वो जीरो हो जाएगा ना, ऑप्शन जीरो आपका। उस चीज को आपको थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है,
चलो, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप अपना प्लान बनाइएगा। बाकी जो हो पाएगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा अपने तरफ से। अपने कैपिटल को सेफ रखिए। देखिए, सबसे पहली बात आपको मार्केट में यही है, बाकी कुछ नहीं। ओके, चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बच्चे बहुत पटाखा फोड़ रहे हैं बाहर की तरफ, थोड़ा सा अगर कानों में थोड़ा सा जाए उस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ओके, चलिए, बाय बाय।